ग़ज़वा-ए बद्र है। क्या है? एक सहाबी रसूल हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, फरमाते हैं जब सफ़ें लगी, अभी हजरत ने अबू जहल की बात करी कि उसने कमरे में कहा कि नहीं, हक पर तो है, बात तो सच कहते हैं। सफ़ें लगी, जंगों की सफ़ें लगती थी, पहली सफ़ गई, दूसरी सफ़ गई, सफ़ें लगी तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मेरी सफ़ के दाएं और बाएं, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी, फरमाते हैं दो बच्चे फतयाने, दो बच्चे, और फरमाते हैं हदीस सिन, बिल्कुल छोटे छोटे। फरमाते मैंने ये देखा कि मैं जंग में तो सबसे कमजोर जगह पर आ गया हूँ कि मेरे दाएं बाएं दो छोटे बच्चे, जंग में मैं सबसे कमजोर हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं सोच ही रहा था, फरमाते इज़ क़ाल ली अहदुहुमा सिर्रम मिन साहिबिही, इतने में एक साहब ने कहा अपने दूसरी तरफ भाई से पोशीदा रहते हुए कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, पूछो क्या कहना चाहते हो? और ये कहा कि मेरे आपके बगल में जो उस तरफ हैं वो मेरे भाई हैं सगे, एक बात बताओ। फरमाया क्या? तो फरमाते या अम्मो अरनी अबा जहल। वाह वाह, चाचा इतना बता दो कि अबू जहल सामने कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद। नौनिहाल फरमाया बता दो बस अबू जहल। अब जब ये देखा अबू जहल लश्करे कुफार का सरदार और इनकी तमन्नाएं और ये उम्रे, वाह वाह फरमाया तुम क्या करोगे? फरमाया तुम क्या करोगे? क्या कहे? फरमाया आहदुल्लाह, हमने अल्लाह से अहद लिया है कि उस वक्त तक दम ना लेंगे, उस वक्त तक चैन ना लेंगे जब तक नबी के गद्दार अबू जहल को इस खाकदानाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुशाहिद मिल्लत, फैजाने सरकार मजहरे आला हजरत। फरमाया उस वक्त तक चैन न लेंगे जब तक रब से हमने वादा किया है नबी के दुश्मन अबू जहल को हलाक न कर दें। फरमाया इधर से ये बातें कर रहे थे, बगल वाले साहब ने उन्होंने भी खटखटाया या अम्मो, ए चाचा हमारी भी सुन लो। कहा क्या? कहा मेरे बगल में भाई हैं उन्हें खबर ना हो। कहा क्या? कहा अबू जहल कौन है बता दो। अल्लाह 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 अल्लाह, अबू जहल कौन है बता दो। जज्बा देखिए आप। और फरमाए बच्चे हजरत माद और हजरत मुअव्विज़, दो बच्चे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, फरमाते अबू जहल को बता दो। फरमाते हैं मेरे भाई को ना पता हो। फरमाया अच्छा ये क्या माजरा है? आप भी कह रहे भाई को ना पता चले, वो भी कह रहे भाई को ना पता चले। फरमाया अगर आप मेरे भाई को बता देंगे तो सबकत वो ले लेंगे उसको कत्ल करने में, मारना तो नबी के दुश्मन को हमने है। वाह 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 वाह, को मारना तो हमें है, सबकत वो ले लेंगे। फरमाते हैं सहाबिये रसूल कि अब जब इनकी बातें सुनी, इब्तिदाए जंग में तो सोच रहा था सबसे कमजोर जगह में हूँ, अब जब बातें और इनका सुबहान अल्लाह वो विजदान देखा तो मैं कहने लगा जंग में अगर कोई सबसे मजबूत जगह है तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हशमती दूल्हा, हशमती शमशीर, उर्से हुजूर मुशाहिद मिल्लत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत। फरमाते हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फअशर तो मैंने इशारा कर दिया उसी अबू जहल की जानिब, फअशर तो लहुमा इलैहि, उन दोनों को अबू जहल को दिखा दिया। अब फरमाते जैसे ही दिखाना था फरमाते फशद्दा अलैहि मिस्ल सकारैन, तो बिल्कुल बिल्कुल शिकरे की
ही तन्हा वो दोनों नौनिहाल अबू जहल पर टूट पड़े और सहाबिये रसूल फरमाते हैं हत्ता जरा बा, यहाँ तक के मार मार कर उसको वासिल बजहन्नम कर दिया, वासिल बजहन्नम कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे कुछ बयान करने से पहले एक रिवायत में और बताऊं आपको। अब एक दूसरी रिवायत में चलो, किताबुल मगाज़ी ही की है। फरमाते हैं जब जंग खत्म हो गई तो नबी ने इरशाद फरमाया मैं यंजुरो मा सना अबू जहल, तुम में से कौन ऐसा है जो देखे कि अबू जहल का क्या हुआ। वाह 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 वाह, जोर से कह दो। फरमाते अबू जहल का क्या हुआ। फरमाते फन तलका इब्नु मसऊदिन फवजदहु कद ज़रबहु इब्ना अफरा हत्ता बरादा। फरमाते हैं हजरत इब्ने मसूद चले और चलने के बाद जब देखा तो अबू जहल को खाको खून में पड़ा देखा। फरमाते हैं हजरत अफरा उनके जो सहाबिये रसूल उनके शहजादों ने हजरत माज और मुअव्विज ने इतना मारा हत्ता बरादा के ठंडा हो गए। बिल्कुल ठंडा हो गया। कटाना सर को तेरी राह में उफ नहीं करना, ज़बां पर तेरे जाबाजों की हिम्मत इसको कहते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, अब आपका सुनना आसान है और मेरा बयान कर देना भी आसान है। मैं आपको बताना चाहूं अगर ये मामला आपके साथ होता और आपके नौनिहाल होते और हम कहते जरा अजमत मुस्तफ़ा का मामला है, जरा तुम चलो, अजमत मुस्तफ़ा का मामला है, अपने अजीज को लेकर चलो, अजमत मुस्तफ़ा का मामला है, अपने बच्चों को लेकर चलो। हम कत्ल की बात नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि उनसे इत्तेहाद छोड़ दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मुंह छचूंदर सुला कुल्ली मौलवी टर 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 टर। देखो जज्बे साहबिये रसूल और देखो उन माँ का जज्बा जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा जाओ घर में नहीं, नबी के दुश्मन को मार के आओ। वाह 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 वाह, के दुश्मन को मार कर आओ। आज अगर हम ये कह दें तलवार 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 का दौर कहाँ रह गया, तलवार का दौर कहाँ रह गया। फरमाते हैं कि शिद्दत तीन तरीका से होती है, या तो पहले आप तलवार उठाओ खत्म कर दो, वो हमने और आपने कहाँ किया, करने वालों ने किया। दूसरा मर्तबा जबान से रद्द, तो अब उससे भी खुजली हो रही है। और आखिरी दर्जा फरमाया अज़ाफ़े ईमान ये है कि तुम दिल से बुरा जानो, ये सबसे कमजोर ईमान है। ये तीन दर्जे हैं। अब जाना और सोचना कि हम खुद ईमान के किस दर्जे में आते हैं। आया कि अव्वल दर्जे में वो तो हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अता करे। अब दूसरा दर्जा या तीसरा दर्जा खुद सोचना और खुद अपना फैसला कर देना कि हम ईमान के किस दर्जे में आते हैं। मगर बताने का मकसद ये है, हम ये नहीं कहते कि तलवार तुम उठाओ, हम ये नहीं कहते कि अपने खून की बाजी दो, हम ये नहीं कहते अपनी शहादत दो। सिर्फ इतना ही तो कहा नबी का गद्दार है रिश्ता छोड़ दो, इतना ही तो कहा नबी का बागी है साथ छोड़ दो, इतना ही तो कहा नबी का दुश्मन है उनके साथ रिश्ता छोड़ दो। और सुनो सहाबिये रसूल वो शहजादगान चले और चले तो अबू जहल को खाको खून में मिला दिया। और जब इमाम इश्क व मोहब्बत का कलम चला, जब टोकने वाले ने टोका तो यही फरमाया कि इमाम अहमद रजा को रब ने ताकत कलम की दी है। और कसम है रब्बे काबा की, अगर रब ताकत तलवार की देता तो कलम नहीं चलता, तलवार चलती और गद्दाराने मुस्तफा के सर को जुदा कर दिया। बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। फले यजिदू फीकुम गिल्ज़ा चाहिए, कुरान है।